आखिर कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी? आखिर कुंभकर्ण ने खुद क्यों मांगा अपने लिए सोने का वरदान? कुंभकर्ण के सोने के बाद रावण कुंभकर्ण की पत्नी के साथ क्या करता था? आखिर रावण कैसे करता रहा कुंभकर्ण की पत्नी के साथ गलत व्यवहार? आखिर रावण क्या चाहता था कुंभकर्ण की पत्नी से? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दैविक रहस्य यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कुंभकर्ण रामायण के एक प्रमुख पात्र का नाम है। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। कुंभकर्ण दिखने में बहुत ही ज़्यादा विशालकाय और भीमकाय था और आम लोगों से कई गुना ज़्यादा भोजन किया करता। इतना कि एक बार में यह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के लोग मिलकर भी नहीं कर सकते थे। भूख शांत ना होने पर यह प्रजा को भी खा लेता। ब्रह्मा भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे। जब इनके पिता ने तीनों भाइयों को तपस्या करने के लिए कहा और भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हें दर्शन दिए तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो वो उनकी जीवा पर बैठ जाएं। परिणाम स्वरूप जब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया, जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण यह 6 महीने तक सोता रहता, फिर 1 दिन के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने इसे सचेत किया कि यदि कोई इसे बलपूर्वक उठाएगा तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी होने के बाद रावण ने दैत्य बलि से उसकी पुत्री का हाथ मांगा। दैत्य बलि मान गए और उन दोनों की शादी हो गई। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी तो उस समय बृजबाला वहां मौजूद थी और इन सबको देखने के बाद बृजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। बृजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में उन्होंने कई तरह के अस्त्रों का निर्माण किया। कुछ समय के बाद बृजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम कुंभ और निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने अपनी मर्जी से 2 शादी की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी, साथ ही सह्याद्री की राजकुमारी भी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से शादी कर ली। करकटी से कुंभकर्ण को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भीमासुर था, जो कि एक राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर ही रहती थी और अंत तक वहीं रही। और तीसरी पत्नी तंडीमाला थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बृजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेवा का सेवा प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में अधिक जानकारी थी। इसलिए वह अपनी सेवा के साथ शस्त्र बनाने लगी थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तंडीमाला उसके लिए 6 महीने तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण सोकर उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। भारतीय पौराणिक शास्त्र श्रीमद् भागवत पुराण में दोनों भाइयों के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। इस पुराण के मुताबिक रावण भले ही लंका में राक्षसों का राजा और कुंभकर्ण उसका भाई था, लेकिन पूर्व जन्म में वे दोनों ही राक्षस नहीं थे। असल में वे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। उस समय उनका नाम जय और विजय हुआ करता था। कहा जाता है कि एक बार सनंदन, संत कुमार, सनातन और सनक नाम के 4 मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ लोक में पहुंचे। उन्होंने प्रभु के दर्शन करने के लिए धाम के अंदर जाने की कोशिश की तो दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। जय और विजय ने मुनियों से कहा कि अभी भगवान के विश्राम का समय है, इसलिए पहले उनसे अनुमति ले लें, उसके बाद आप उनके दर्शन कर लें। द्वारपालों की बातों को सुनकर चारों मुनि क्रोधित हो गए। तब मुनियों ने कहा कि भगवान से तो कोई कभी भी मिल सकता है, उनसे मिलने के लिए भला किस तरह की अनुमति की जरूरत होगी। मुनियों के कहने के बावजूद जब दोनों द्वारपाल रास्ते से नहीं हटे तो मुनि ने गुस्से में आकर उन दोनों द्वारपालों को श्राप दिया कि तुम भले ही बैकुंठ लोक के द्वारपाल हो, लेकिन तुम्हारा आचरण राक्षसों जैसा है। इससे अच्छा है कि तुम
राक्षस ही बन जाओ। मुनियों के श्राप से दोनों द्वारपाल घबरा गए और अपनी करनी के लिए क्षमा मांगने लगे। उनके लगातार क्षमा मांगने से मुनि का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जा सकता, इसलिए अब तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस बनकर ही रहना होगा। इन तीनों जन्मों में तुम्हें तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु ही अपने हाथों से मुक्ति देंगे। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए यह वैकुंठ में पहुंच गया था। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने भाई के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया, जिसका जिक्र देवभूमि भगवत पुराण में भी मिलता है। पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटक था। भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए जब 5000 साल हो गए तब देवी योग माया ने इनकी बुद्धि का हरण कर लिया और वह अहंकार में आकर भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने के लिए कहा। बस यही भूल कर गया यह असुर। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसा हुआ मधु कैटक अब कुछ कर नहीं सकता था। इसने बताया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर ही हो सकती है। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया और अपनी जंघा में फंसाकर इन दोनों का सिर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु कैटप का जन्म फिर से हो गया। तभी कैटम ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटम ने पूछा कि भगवान आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा रहूंगा, क्योंकि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों ही तुम मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उनको पिछले जन्म में ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। जब कुंभकर्ण जंगल में मुनि के श्राप के कारण भटक रहा था, तभी वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया, जिसे देखने के बाद कुंभकर्ण उसके साथ लड़ाई करने लग गया। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब विष्णु जी कुंभकर्ण को नहीं हरा पाए, तब विष्णु जी ने अपने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा कि भगवान, आपने कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढता हुआ जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। दोस्तों, कुंभकर्ण को पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में जाकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार होने से पहले उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगे, तो यह देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को बड़ी मुश्किल से जगाया। कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि आपके पास 5 कन्याओं में पूरी दुनिया की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य ले आए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। एक छोटा भाई का धर्म है कि वो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और यह बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की सेना को तितर बितर कर दिया था। न जाने कितने ही वानर मार दिए। जब यह सब राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुर्बाण किया और अपने बाण से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था, क्योंकि उसने अपना भाई खोया था। लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां और तांडीबाला थी। लेकिन
उसकी यह दोनों पत्नियां युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि बृजबाला और तंडीबाला दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। दोस्तों, कुछ पुराण और कुछ ऋषि मुनियों की माने तो जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह वापस विष्णु जी के द्वारपाल विजय बन गया। और ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद कुंभकर्ण वापस से अपने असली अवतार विजय के रूप में विष्णु जी के द्वारपाल के रूप में पुनः उस पद पर प्रतिष्ठित हो गए। साथ ही उसका भाई रावण भी अपने वास्तविक जय के रूप में आकर वैकुंठ का द्वारपाल बन गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।